आदमी पार्टी से। आज ये आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी परिवार इनका स्वागत करता है और हमेशा इनका मान सम्मान रखेगा। नमस्कार, ये तस्वीरें आपको जींद रोड से दिखाई जा रही है, जहां आज विनोद भ्याणा के स्वागत के लिए आप देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं कि क्या चुनाव के अंदर होने वाला है और कैसा चुनाव रहेगा। सर नमस्कार, आगे आ जाए सर एक बार। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? मुकेश। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? काफी कांग्रेस के प्रत्याशी भी है, काफी प्रत्याशी है, तो विनोद भ्याणा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विनोद भ्याणा के बारे में कहने की क्या जरूरत है, आपको दिख ही रहा है, कहने की जरूरत ही नहीं है। चुनाव कैसा रहेगा सर? एक तरफा रहेगा। लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रचार कर रहे हैं खुला। ये सब खोखले दावे हैं, कोई दम नहीं उन दावों में। आप देखो ना, उन दावों में दम हो तो बताओ आज आप, कहाँ दम उन दावों में? अगर उन दावों में दम होता तो इतनी भीड़ होती क्या? एक तरफा भ्याणा साहब जीत रहे हैं और बीजेपी की सरकार आ रही है। कितने वोटों से जितवा रहे हैं सर? हम कम से कम भी 30,000 वोटों से। 30,000 वोटों से जितवा करके भेजेंगे। बिल्कुल जी मुकेश जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। आइए शर्मा जी, आगे आ जाए। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आप सुनाइए। बस बढ़िया। चुनाव आ गया नजदीक, 5 तारीख का चुनाव और 8 जी, को जी। काउंटिंग है। रिजल्ट क्या रहेगा चुनाव का? बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा जी, और विनोद भ्याणा जी की एक तरफ जीत है। एक तरफा जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी बाबूजी, क्या नाम है? मास्टर मनोहर लाल जी। कहाँ से हो आप? हाँसी से। क्या कहना चाहेंगे जी इसको लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना काम बीजेपी ने इन 10 सालों में किया है ना, उन्होंने 50 साल में भी इतना काम नहीं किया इससे पहले। जितना काम इस सरकार में हो रहा है और ईमानदारी से काम हो रहा है, जो गरीबों की मदद हो रही है, वो पहले किसी भी सरकार में नहीं हुई। इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म होगी, हिरोती खत्म होगी, काफ़ी सही है, गरीब आदमी बिल्कुल सही है, सारे व्यापारी अपने अपने काम पर सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। और आगामी टाइम 5 तारीख को भी यही सरकार बनेगी और इससे भी ज़्यादा काम अब करेगी। हर 5 वर्ष में पहले से अधिक ज़्यादा काम हो रहा है। पहले 5 वर्ष में जितना बीजेपी ने काम किया था, दूसरी 5 वर्ष में उससे ज़्यादा काम किया, और अब तीसरी 5 वर्ष में इससे भी ज़्यादा काम होगा। बिल्कुल सही है बात। और हमें जी मुकेश जी, 1,000 करोड़ का दावा किया जा रहा है। हाँसी शहर के अंदर 1,000 करोड़ रुपया जो विकास कार्यों पे लगा है, विपक्ष कहता है कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये रोड बना हुआ है, बरसी गेट से लेके अपना अम्बेडकर चौक तक बना है, जाट धर्मशाला से लेके उमरा गेट तक बना है। बहुत ही गेट बने हैं, चौराहे बने हैं, गीता चौक बना है, अब अम्बेडकर चौक बन रहा है, घोड़ा चौक बना है, और एक जीएससी का द्वार बन रहा है। 1,000 करोड़ लगा है, सबको दिखाई दे रहा है। 17 पार्षद अभी आए थे, उससे पहले जो सरपंच थे 30 के करीब, उन्होंने भी ज्वाइन की। तो कितनी मौजूदगी उनका, कितना आपको फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा, अच्छा फायदा मिलेगा। एक तरफा जीत होगी बीजेपी की। भाजपा प्रत्याशी श्री विनोद भ्याणा जी हमारे साथ मौजूद, और आज भव्य स्वागत जो हाँसी शहर के अंदर किया गया है। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे सर, कितना बढ़िया स्वागत? देखिए, आप चारों तरफ जहाँ भी जा रहे हैं, सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग उमड़ के आ रहे हैं स्वागत करने के लिए, समर्थन देने के लिए। मैं समझता हूँ ये जो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत, सरकार की नीति और सरकार के नेतृत्व पे लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, और उसी विश्वास के प्रति ही अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे और हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी। नरेश जी यादव जी आए हैं, कितना जो फायदा मिल पाया आपको? नो डाउट, नरेश जी ने हमें एक विशेष शक्ति दी है। हम 1-1-2 मिलके 11 हो गए और हम भारी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। प्रसिद्ध समाजसेवी नरेश यादव जी मौजूद, और बीजेपी नेता कहेंगे अब आपको सर, कैसे हैं सर? बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपके चैनल के सभी दर्शकों को बधाई, और हाँसी की जनता को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विनोद भ्याणा जी पुनः विधायक बनने जा रहे हैं, और बहुत बड़े मंत्रालय में भी आपकी बार विनोद भ्याणा जी को भेजेंगे, क्योंकि हाँसी की डिमांड है, हाँसी के काम है, और हाँसी ऐतिहासिक शहर है। अब की बार ये बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करेंगे। और मैं एक स्टैंड स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो प्रत्याशी ये कहते थे कि भी जेजेपी से आए उसको टिकट नहीं मिलेगी, उसको टिकट भी मिली, और किसान नेताओं को भी इग्नोर किया गया। और हम बहुत से ऐसे नेता थे जो जिसने जेजेपी के नेता का विरोध किया था, लेकिन आज तक वो इस बात को नहीं समझ पाए। आज उसका पूरी दुनिया में, पूरे हल्के में सब उसका विरोध कर रहे हैं कि 3 महीने पहले आए जेजेपी नेता को टिकट देके उतार दिया, जो लोगों के गले नहीं उतर पा रहे हैं। हाँसी को काशी बनाने का संकल्प लिया था, क्या हाँसी अब काशी बन पाएगी? एक बात बताइए,
आसी को काशी बनाने का संकल्प तो मैंने लिया है ना। मैं पार्टी में बीजेपी में रहूं, कांग्रेस में रहूं, वो पार्टियों ने थोड़ी लिया है, मैंने लिया है। वो बनाएंगे हम। मैं जिसके साथ खड़ा हूं उनके साथ मिलकर बनाएंगे। आसी काशी बनने से नहीं रुक सकती, और मैं उसी की सोच से यहाँ गया हूँ कि बजट आसी काशी पैसे से बनेगी, तो बजट तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि सेंटर में मनोहर लाल जी सेंटर में मिनिस्टर हैं, और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और विधायक जी मंत्री बनेंगे। आसी काशी बन जाएगी। चुनाव को लेकर वो क्या कहेंगे, कितने मार्जिन से चुनाव मैं जीतने जा रहे आपको दिल से बता रहा हूँ, आप कहीं भी, मैं पिछले चुनाव में भी दाई जी के साथ था, इतने कार्यक्रम, इतनी लहर पिछली बार भी नहीं थी। पता नहीं कहां से रूमर फैला रखा है, टक्कर में ही नहीं है जी। मैं दिल से कह रहा हूं, टक्कर में ही नहीं है। आप जिस दिन 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, सब पत्रकार, सब सट्टा बाजार, सब धराशायी हो जाएंगे। पत्रकारों की जो आकलन है ना, उससे ऊपर है हम। कहने का मतलब ये है कि पानी का बुलबुला है। बुलबुला है, सिर्फ दिखावा। कल की एक बात देखो, एक वीडियो चल रही है मीडिया के ऊपर कि पंजाबी समाज ने सारा राहुल मक्कड़ का समर्थन कर दिया। आप यहाँ खड़े खड़े निगाह मारिए, पंजाबी समाज जो, जिनका पूरा समाज में नाम है, व्यापारी हैं, आप देखो कितने बैठे। पूरा समाज, पंजाबी समाज कैसे चला गया? ये भ्रामक प्रचार के द्वारा बिल्कुल चुनाव के ओर जाना चाहते हैं। ये बुलबुला है, ये बुलबुला ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। नरेश यादव की जो महिला टीम थी वो भी अब चुनाव प्रचार में उतर आई है कल से, जो कि बहुत सक्रिय हो गई है। आपने पहली बार देखा होगा कि जो कार्यक्रम है, महिलाओं की अलग से चौपाल चल रही है। कहां से? एक बात बताओ, उनके लिए 5 महिलाएं चुनाव में उनका वोट नहीं है क्या? 5 महिलाएं नहीं उतरी हुई। और आज देखो, हम गांव से आए, हम कम से कम भी 100 महिलाएं जाके चौपाल लगा रही हैं गांव में। देखा है कभी ऐसा माहौल आपने? कैसे? टीम नरेश की एक संगठन है यार, 16,000 उसके मेंबर हैं, उनके 2-2 वोट भी पल्ले होते, 32,000 वोट तो ट्रांसफर हो चुका है। कैसे हार जाएंगे चुनाव, बताओ? एक तरफा चुनाव है, बिल्कुल बता दिया मैंने आपको। 16,000 मेंबर रजिस्टर्ड है। और जिस भाई का वहम मिटना हो, इन कांग्रेस वालों को मेरे पास भेज दे, विद मोबाइल नंबर दे दूंगा। 16,000 तो महिला है हमारी टीम में, कैसे चुनाव हार जाएंगे? घर वाले को नहीं पता वोट कहाँ जाने लग रहे हैं। कमाल हो रही है यार, बाहर की बार जाने लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया नरेश जी, आप जुड़े हमारे साथ। शक्ति है, उनकी शक्ति अब की बार काम करेगी, बयाना जी को विधायक बना देगी। बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुश रहो सारे। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, आपको दिखा रहे हैं विनोद भ्याणा का जो जींद रोड है, वहाँ पर भव्य स्वागत किया गया ढोल नगाड़ों के साथ। और मैं एक बार कहूंगा, एक बार भीड़ दिखा दे कैमरा ऊपर उठा करके कि किस कदर जो विनोद भ्याणा का जो एक तरफ आज भ्याणा साहब की मोहर लगी है। मोहर लगी है। हाँ। सुनो, एक बार ये भ्याणा साहब की और ऑब्जर्वेशन है, एक बार थोड़ा सा। जी भाई साहब, नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? कहने की कुछ आवश्यकता ही नहीं जी। आप जो करते जहाँ भी जाते हो आपको मॉल दिख रहा है, और मॉल आज एक तरफा है, वो बीजेपी की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे गाँव में 250 वोट है जी, 2 से 30 वोट भ्याणा साहब के। बताओ कैसे हारेगा जी? जी जी जी, बताओ, एक तरफा मॉल है जी।